हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाला है कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट। फॉर स्टेडी इनकम इन डिप्रेशन पीरियड the investors prefer to invest in debentures but not in equity shares, while in the period of boom investors will prefer to invest in equity shares with the expectation of higher dividend. Thus, formulation of capital structure based on present trends of capital market. तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें इक्विटी शेयर्स में करना है, कितना प्रेफरेंस शेयर्स में करना है और कितना डिबेंचर्स में करना है, वो सिर्फ डिपेंडेंट होगा मार्केट सिचुएशन पे कि मार्केट में बूम चल रहा है या फिर डिप्रेशन चल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है, उसके हिसाब से हमें किस सोर्स में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। Present rate of interest in capital market. If the present rate of interest is high in capital market, the trend is to issue equity shares to procure fund because payment of high interest on borrowed capital becomes a burden on a company. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो जनरली कंपनी क्या करेगी कि इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, ना कि बोरोड फंड्स यूज़ करेगी, क्योंकि अगर बोरोड फंड्स यूज़ किए तो इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डिबेंचर्स आर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल मार्केट इफ़ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो। और अगर इंटरेस्ट रेट लो चल रहा है मार्केट में तो फिर हम बोरोड फंड्स यूज़ करेंगे। Cost of capital expenses of issuing securities. When securities are issued to raise capital, company has to incur expenses for issue of prospectus, underwriting commission, brokerage, etc. Cost of capital is more as the expenses are more. The expenses incurred in issuing different types of securities are different. Although the expense on issuing debenture is lower than the issue of other securities. तो अगर हम इनिशियल इशू कर रहे हैं, इनिशियल डिबेंचर्स या फिर IPO बाहर निकाल रहे हैं या फिर FPO बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होंगे इनिशियल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी बहुत ज़्यादा होगी। इवन दो जो हम खर्चा करेंगे डिबेंचर्स इशू करने के लिए और अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ करने के लिए वो अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे, और डिबेंचर इशू करने के लिए जो खर्चा होगा वो सबसे लो होगा एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटीज़। Legal restrictions are also to be considered at the time of selecting capital structure. As per Companies Act, the company raising capital fund through securities has to issue equity shares compulsorily. In addition to this, the rules of SEBI and RBI and provision of Companies Act are to be considered. So, while issuing the securities, we need to consider the legal restrictions and legal provisions. जैसे कि हमें सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, RBI के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हम कंपनी फॉर्म में है तो कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी follows the trend of issuing debenture to acquire more capital.